So now we are going to discuss types of transmission. What is types of transmission or what are types of transmission? It depends upon the signal that is transmitted by the sender to the receiver थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस. इट मीन्स कि हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनमें किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल, इस पे डिपेंड करेगा हमारी डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड, हाउ डेटा इज फास्ट और हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. सो here we classify the types of transmission in two category. One is your parallel and second is your serial. So when data is transmit, now let's discuss parallel transmission. In parallel transmission, when data is transmitted from sender to receiver, suppose this is the sender end and this one is the receiver's end. In this, data is transmitted bit by bit. It means each bit is transmitted through a single wire. Suppose if 8 bits are transmitted from this end to this end, then we require 8 lines, 8 parallel lines. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, बिट बाई बिट ट्रांसमिशन होगा one end to another end and each bit required each single transmission line. So 8 बिट्स के लिए हमें यहाँ पर 8 ट्रांसमिशन लाइंस बिछानी होंगी और इस तरह से जहाँ पे हमारा डेटा ट्रांसमिशन होगा वहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या होगी, यहाँ पे ट्रांसमिशन स्पीड इज वेरी फास्ट, क्योंकि जैसे ही इस एंड से कोई भी डेटा हमें भेजना होगा ये तुरंत इस एंड पे रिसीव हो जाएगा, क्योंकि इसको ट्रांसमिशन लाइन फ्री मिलेंगी डेटा सेंडिंग के लिए. तो ये हमारा ट्रांसमिशन का सबसे फास्टेस्ट टाइप है. अब इसी की सेकेंड कैटेगरी में अगर आते हैं तो दैट इज योर सीरियल ट्रांसमिशन. अब ये सीरियल ट्रांसमिशन में हमारा जो है बिट वन बाई वन, सीरियल ट्रांसमिशन हमारा जो है ये वन बाई वन जो है हमारा इस एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट होगा. सीरियल ट्रांसमिशन. सीरियल मीन्स वन बाई वन. अगेन इसको हम क्लासिफाई करेंगे टू टाइप्स में. वन इज योर एसिंक्रोनस and second one is synchronous. In asynchronous mode, suppose this end is your sender end and data is transmitted over this transmission line to the receiver. ये सेंडर एंड से हमें रिसीवर एंड पे डेटा ट्रांसमिट करना है. बट यहाँ हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी सेंडर की जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है और रिसीवर की जो डेटा रिसीविंग स्पीड है ये डिफर करती है. इन दैट केस कि अगर हमारा सेंडर बहुत फास्ट है या रिसीवर हमारा बहुत फास्ट है तो ये डेटा हमारा सेम मोड में ट्रांसमिट नहीं होगा. या तो ये बहुत फास्ट डेटा ट्रांसमिट कर देगा और रिसीवर इसको उस स्पीड से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो हमारा डेटा इसमें लॉस हो सकता है. या फिर इसकी स्पीड कम है और रिसीवर बहुत फास्ट रिसीव कर रहा है तो भी हमारी इन दोनों डिवाइसेस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं होंगी हमारी ये दो डिवाइसेस. तो इस केस में ईच एंड एवरी वर्ड के स्टार्ट में
सपोज हमारा ये 8 बिट ऑफ डेटा ये हमारा यहाँ से यहाँ तक सेंड होना है बॉन्ड, ये हमारे 8 बिट्स हैं। तो इन 8 बिट्स के एंड में और स्टार्ट में एक स्टार्ट बिट अटैच होगी और एंड में हमारे यहाँ पे इसके एक स्टॉप बिट अटैच होगी एवरी 8 बिट के साथ। यानी अगर 8 बिट ऑफ डेटा हमारा सेंड हो रहा है, दैट मीन इट ऑल्सो अटैच अ स्टार्ट एंड अ स्टॉप बिट अलोंग विद दिस मैसेज बिट। तो इस तरह से जैसे ही एक एंड से डेटा हमारा भेजा जाएगा, नेक्स्ट एंड पे वो स्टार्ट बिट के थ्रू ये रिसीवर समझ जाएगा कि हाँ हमारे पास डेटा के लिए, मैसेज के लिए इंफॉर्मेशन आ रही है, और जैसे ही ये स्टॉप बिट पहुंचेगा इसको ये अब रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि हाँ ये डेटा अब एंड हो गया है। तो इस तरह से इनमें इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन होगा। ये सेंडर अपने डेटा को स्टार्ट स्टॉप बिट के साथ सेंड करता जाएगा और रिसीवर अपने स्पीड के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस करेगा। बट इन सिंक्रोनस मोड, suppose this is your sender and this one is your receiver। तो यहाँ पे हमारे सेंडर और रिसीवर सिंक्रोनाइज्ड है। इट मीन्स कि दोनों की सेंडिंग और रिसीविंग स्पीड सेम है। इस केस में जो भी डेटा ट्रांसमिट होगा, इनमें द होल डेटा इज ट्रांसमिटेड एट वंस, बट एट द स्टार्ट there is a start bit and at the end there is a stop bit in between the complete message। तो ये हमारा डिफरेंस है सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज सीरियल ट्रांसमिशन में। सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज में डिफरेंस क्या अभी मैंने बताया, सेंडर और रिसीवर दोनों की ट्रांसमिशन और रिसीविंग स्पीड सेम नहीं होगी, और एवरी 8 बिट के बाद इसमें एक स्टार्ट बिट और एक स्टॉप बिट अटैच होगी और फिर वो डेटा हमारा ट्रांसमिट होगा। इट मीन्स कि जितने भी बिट्स इसमें ट्रांसमिट हो रहे हैं उन हर बिट के साथ इसमें एक स्टार्ट और स्टॉप बिट अटैच होती जाएगी। बट इन सिंक्रोनस मोड the receiving and sending speed of both the devices are same and only a single start and stop bit is attached with the complete message। it means at once हमारा मैसेज ट्रांसमिट होगा और सिर्फ एक सिंगल स्टार्ट और स्टॉप बिट हमारी अटैच होगी। ना इसमें हमारी एक सेकेंड कैटेगरी भी है। हम उस डेटा हमारा जो भी सेंड हो रहा है उसकी 2 कैटेगरीज हम और डिवाइड कर सकते हैं। उनको हम कह सकते हैं कि वो डेटा हमारा क्या एनालॉग फॉर्म में जा रहा है या फिर हमारा डेटा डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है। ये भी हमारी एक कैटेगरी है जिसमें हम डेटा को, इट मीन्स कि अगर ये डेटा हमारा सेंडर एंड से रिसीवर एंड पे ट्रांसमिट हुआ है तो ये कैसा डेटा है, ये क्या एक एनालॉग डेटा है या फिर एक डिजिटल डेटा है। तो ये भी एक हमारी कैटेगरी है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन में, जिसको हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। यानी जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन है वो कभी कभी वेव्स के फॉर्म में सिग्नल्स को ले जाते हैं या फिर डिस्क्रीट फॉर्म में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं या डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं। तो ये इस कैटेगरी में हमारी पहली कैटेगरी है एनालॉग ट्रांसमिशन। एनालॉग ट्रांसमिशन में हमारा वेव्स फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होगा, यानी इसमें एक कॉन्टिन्यूअस वेव के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे हमें कोई एग्जैक्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यानी इसमें हम देख सकते हैं कि कई हमारे कर्व्स हैं और वो कर्व्स में भी हमारी कोई एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन है सिर्फ कि हाँ हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। बट हमारा जो डिजिटल फॉर्म है डेटा का, डिजिटल ट्रांसमिशन जो है,
डिजिटल ट्रांसमिशन में हमारे जो है बिट्स फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होते हैं। जो बिट्स फॉर्म हमारा है 0 एंड 1, यानी बाइनरी फॉर्मेट्स में ही हमारे सिर्फ डेटा ट्रांसमिट होते हैं। और जो हमारे सिस्टम में डेटा है वो या तो उसकी वैल्यू हाई होगी या फिर वो लो वैल्यू को शो करेगा। यानी यहाँ पे वैल्यू 1 1, ये वैल्यू हो गई यहाँ 0, अगेन ये वैल्यू 1। अब इसी तरीके से ये डेटा हमारा किस फॉर्म में शो होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में डिस्प्ले होगा। और इसी फॉर्म में ये पूरा ट्रांसमिशन होगा बिट फॉर्म में, और यहाँ पे हमारा डेटा वेव फॉर्म में सिग्नल को आगे कैरी करेगा। ये जो वेव फॉर्म है ये हम देखते हैं कि हमारा जो टेलीफोन है वो डेटा को वेव फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। लेकिन हमारा जो डिजिटल ट्रांसमिशन है, ये जो हमारा टीवी सिग्नल्स हैं, आजकल हम केबल टीवी में भी देखते हैं डिजिटल ट्रांसमिशन हो गया है। जो हमारे रेडियो सिग्नल्स हैं ये भी हमारे क्या है, डिजिटल ट्रांसमिशन के थ्रू हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये कैटेगरी है कि हम क्या एनालॉग फॉर्म में या फिर डिजिटल फॉर्म में या इनमें से कोई एक फॉर्म, और हमारा जो पाथ है वो पैरेलल पाथ है या सीरियल पाथ है। इफ इट इज अ सीरियल पाथ देन आइदर इट इज अ सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, इनमें से किसी भी एक मोड पे ट्रांसमिट होगा। और अगले एंड पे जब पहुंचेगा तो वो भी हमारा है, जैसा मैंने अपने पिछले एक वीडियो में बताया है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में, कि क्या हमें वहाँ ट्रांसमिशन जो है फुल डुप्लेक्स मोड में रिसीव हो रहा है या हाफ डुप्लेक्स मोड में रिसीव हो रहा है या फिर हम सिंप्लेक्स फॉर्म में डेटा को रिसीव कर रहे हैं। तो इन कैटेगरीज में हमारी ट्रांसमिशन को मैंने क्लासीफाई करके आपको एक्सप्लेन किया है।